हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो जैसे कि देख रहे थे हम लोग कंपटीशन का जो बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, तो ठंडी में देखा करिए और कंपटीशन का निकालिए। बहुत सारा अगर आ रहा है, बहुत सारे जॉब भी आ रहे हैं, लेकिन ठंडी में ज़्यादातर देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए तो अब तो बहुत सारा भर्ती आ ही गया है। अब तो आप लोगों को देखना है। आजकल खाली एक ही चीज छाया हुआ है, चारों तरफ देखिए तो जब देखो तो वही दिख रहा है। क्या चीज जानते हो? क्रिस का गाना सुनेगा, यही वाला। अब वो यही सुन रहा है, क्रिस का गाना सुनेगा। तो हम लोग देख रहे थे कंकाल यानी स्केलेटल। तो कल 206 हड्डियां बता दिए थे कौन कौन सी कैसे होती है। तो 206 हड्डियां में जैसे हाथ पैर की हड्डियां बता दिए थे, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस ना। दोनों दोनों का 30-30। अब पैर का हो गया फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस। ये दोनों पैर का भी हो गया था, यानी 60-60-120। स्केपुला, कैल्विकल, पैल्विकल, ये हो गया। दो दो ठे होती है, दो ठे इधर, दो ठे इधर, दो ठे कमर के पास। तो ये भी बता दिए थे। 126 थे। 80 गो हड्डियां बता दिए थे शरीर को अंगों की रक्षा करती है। जैसे रिप्स में हो गया 24 थे। पसलियों में 24 थे हड्डियां होती है। सबसे कमजोर हड्डियां होती है पसलियों में। उसमें क्या होता है कि टूटने के बाद ना उसको ना प्लास्टर वगैरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो अपने आप ऐसे खाली छोड़ देंगे ना तो वो जुड़ जाता है अपने से। तो उसमें प्लास्टर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है पसलियों के हड्डियों में। उसके बाद था रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं कशेरुक दंड, मेरुदंड ना, वर्टेब्रल कॉलम, बहुत सारा नाम हो जाता है। रीढ़ उसमें होती है बचपन में 33 गो, बड़े होने के बाद 26 गो। तो छोटी छोटी हड्डियां होती है, पता नहीं चल पाता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में। तो वो क्या होता है, शरीर को अंगों की रक्षा करते हैं। अब जैसे मान के चलिए, जैसे हड्डियां होती है जैसे ना, तो हड्डियों में ना ज्वाइंट होता है ना, जिसको जगह जगह ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट को बोलते हैं संधि ना। तो संधि होता है, और हड्डियों के जो बीच में पाया जाता है ना, साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। वो पहले भी बताए थे, साइनोवियल लिक्विड होता है, जो कि वो मतलब कि बीच में भरा रहता है। बीचों में साइनोवियल लिक्विड होता है। ज्वाइंट जहां जहां रहेगा ना वहां भरा रहता है। और उसके बाद लिम्फ होता है, इसके साथ जुड़ा रहता है लिम्फ के साथ। तो क्या होता है ना कि पोलियो में ना लिम्फ बॉक्स ना उड़ जाता है, मतलब कि पोलियो मार देता है लिम्फ पे। जहां जहां जगह रहता है लिम्फ बॉक्स, तो उसको उड़ा देता है पूरा। तो लिम्फ बॉक्स जो होता है ना, वो हड्डियों को ना मूव कर मदद करता है, ऊपर नीचे से करने में मदद करता है। और साइनोवियल लिक्विड जो होता है वो बीच में भरा होता है, लिक्विड पदार्थ होता है। वो जब खत्म होने लगता है ना, तो हड्डियों से आवाज आने लगेगी, चोई चोई बोलेगा एकदम पूरा। उसमें यूरिक एसिड भर जाता है, साइनोवियल लिक्विड है ना। तो ये होता है। अब जैसे कि मान के चलिए, अब ज्वाइंट होता है संधि ना। संधि में देख लेते हैं कि कैसे कैसे संधि होता है ना। ज्वाइंट मतलब संधि, जिसको बोलते हैं, ये पहले तो तीन तीन टाइप का हो जाता है, जिसको बोलते हैं इमूवेबल। पहला संधि कौन सा होता है? इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब हो गया ना अचल संधि। अचल मतलब खोपड़ी। अचल मतलब खोपड़ी, अचल मतलब हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता। खोपड़ी थोड़ी हिलाएंगे, गर्दन हिलाते हैं, ऐसे ऐसे हिलाएंगे गर्दन ना। खोपड़ी थोड़ी हिलेगा, ये वाला घूम ही नहीं सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अचल यानी इमूवेबल, यानी मूव नहीं कर सकता है इधर उधर। मूव मतलब क्या? चलना, ऐसे चल नहीं सकता है, उसी को बोलते हैं इमूवेबल। इमूवेबल ना। उसके बाद आ जाता है स्लाइडली मूवेबल। स्लाइडली मूवेबल मतलब कि थोड़ा थोड़ा फिसलेगा, थोड़ा थोड़ा। उसको अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि ना। स्लाइडली मूवेबल, अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि में क्या होता है कि जैसे रिप्स होता है, पसलियां, पसलियां देखेंगे ना, पूरा नहीं घूम सकता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मूव करेगा ऐसे ना। रीढ़ के भी ऐसे थोड़ा सा मूव करेगा, ऐसे पूरा नहीं घुमा सकते हैं। जैसे रीढ़ का भी ऐसे ना, ऐसे घूमेंगे, ऐसे तो घूमेगा, थोड़ा सा घूमेगा, पूरा नहीं ना कि पूरा 90 डिग्री ऐसे घूम जाए उल्लू का गर्दन जैसा, वैसा नहीं होता है। तो ये क्या अपूर्ण संधि, एकदम थोड़ा सा घूम सकता है अपूर्ण संधि ना। फ्रीली मूवेबल ऐसे कहते हैं, स्लाइडली मूवेबल, स्लाइडली मूवेबल। अपूर्ण संधि बैक बोन यानी रीढ़ होती है और पसलियां होती है। पसलियां ऐसे घुमा के देखो, थोड़ा सा घूमता है इधर उधर करने। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल। अगला आ जाता है क्या चीज? फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल में आ जाता है पूर्ण संधि, इसको बोलते हैं पूर्ण संधि। अब पूर्ण संधि भी 4 प्रकार का होता है, 4-5 गो होता है पूर्ण संधि में। पूर्ण संधि मतलब क्या होता है कि उसमें ना कुछ कुछ मूव करे, बढ़िया से मूव करे, कुछ बढ़िया से मूव करे। तो पहला में आ जाता है फ्रीली मूवेबल में क्या चीज? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। अब ज्वाइंट होता है हड्डियां ना जहाँ, तो वहां पे ना देखेंगे ना,
तो जैसे कि मान के चलिए ये ऐसे कटोरा जैसा रहेगा, और जो हड्डियां जहाँ ज्वाइन रहेगी ना, ये छोटा सा हड्डी जैसा रहेगा, ऐसे ज्वाइन रहता है, जैसे बॉल। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट, ये इसमें इसे घुसा, ऐसे घुसा रहता है, तब ऐसे चलने में मदद करता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, बॉल एंड सॉकेट। तो कहाँ होता है, पैर में होता है, कमर के पास होता है, और हाथ, हाथ की हड्डी जहाँ लगी है, जहाँ जहाँ ज्वाइन, वो होता है कंधा वाला होता है, बॉल एंड सॉकेट, ऐसे घुमा सकते हैं ना, बॉल एंड सॉकेट, इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल रहेगा तो गोल जैसे, और सॉकेट उसी में जाकर रहता है, फिक्स रहता है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, बॉल एंड सॉकेट। ये रहता है फ्रीली मूवेबल में, किसमें रहेगा, फ्रीली मूवेबल में रहता है, फ्रीली मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट, फ्रीली मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट रहता है। उसके बाद आ जाता है सैडल, सैडल जिसको बोलते हैं सैडल, सैडल जैसे कि अंगूठा, अंगूठा वाला होता है ना, उसी को बोलते हैं सैडल। अंगूठा को क्या बोलते हैं, सैडल, अंगूठा को सैडल बोलते हैं। सैडल वाला मतलब अंगूठा जैसे देखेंगे ना, तो ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं अंगूठा को उसी को बोलते हैं सैडल। सैडल मतलब अंगूठा, अंगूठा को घुमा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सैडल, यानी थोड़ा सा घुमा सकते हैं उसको, सैडल। सैडल यानी अंगूठा, सैडल यानी अंगूठा, इसको धीरे धीरे घुमा सकते हैं अंगूठा को। उसके बाद आ जाते हैं हिंज, हिंज यानी कब्जा, कब्जा संधि। कब्जा संधि का मतलब कि जैसे कि ये वाला हाथ देखेंगे ना, तो ऐसे निकला है, तो इसको क्या करेंगे ना कि मतलब कि नीचे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ी सी ऐसे बड़ी निकली रहती है, ऐसे बड़ी निकली रहती है, ये वाला ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कब्जा, इसको बोलते हैं कब्जा यानी हिंज ना, कब्जा संधि या हिंज इसको बोलते हैं, कब्जा यानी हिंज होता है। ये मतलब कि ज्यादा घुमा नहीं सकते हैं इसको, ज्यादा घुमा नहीं सकते हैं, हिंज यानी कब्जा, तो ज्यादा घुमा नहीं सकते हैं, हिंज यानी कब्जा, इसको ज्यादा घुमा नहीं सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पाइवोट, पाइवोट को बोलते हैं खूंटी, पाइवोट, पाई पाइवोट, पाइवोट को बोलते हैं खूंटी, खूंटी, पाइवोट को खूंटी बोलते हैं, पाइवोट का मतलब खूंटी, पाइवोट को क्या बोलते हैं, खूंटी बोलते हैं। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, पता नहीं कैसे। तो पाइवोट को बोलते हैं क्या चीज, खूंटी। ये जो हमारी गर्दन होती है, ये कैसा है, खूंटी पे है, ऐसे पूरा रख दिए हैं ऐसे ना, किसी का बड़ा होगा तरबूज की तरह, किसी का छोटा होगा ना, तो ले जाकर ऐसे रख देते हैं, तो उसको पूरा ये उधर क्या हो जाता है, खूंटी जिसको बोलते हैं, पूरा गर्दन से ऊपर तक ये हो गया खूंटी ना, इसे घुमा सकते हैं, किसी का उल्लू जैसे घूम जाएगा 390 डिग्री, एकदम घुमा के देखेगा ये उल्लू जैसा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, खूंटी बोलते हैं, पाइवोट यानी खूंटी। ठीक, तो ये ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट, ज्वाइंटों के बीच में क्या पाया जाता है, साइनोवियल लिक्विड, साइनोवियल लिक्विड, और उसमें क्या होता है, और उसमें होता है ये क्या बोलते हैं तो, लिम्फ बॉक्स, हड्डियों के साथ जुड़ा रहता है क्या, लिम्फ बॉक्स। पोलियो ना, पोलियो हमारे देश में बहुत सारा भयंकर हुआ था 1993 के आसपास। पीवी नरसिम्हा राव एक प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, तो एक मीटिंग हुआ था जैसे कि WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो मीटिंग हुआ था, तो उसमें वो भाषण दे रहे थे, बोले ना कि हम ना भारत से ना पूरा पोलियो को मिटा देंगे, और उस टाइम पे हर घर में पोलियो था, तो वो हंस रहे थे WHO वाले ना कि देख लीजिए पूरा घर में पोलियो बटेगा, तो मिटा दी, तो सब लोग हंस रहे थे। तब ये बात वैज्ञानिकों को मतलब बुरा लग गया, तो उन्होंने क्या किया कि दिन रात मेहनत की, भारत में पोलियो का आविष्कार खोज कर दिया, पोलियो को खोज कर दिया। तो 2013 में, 1993 में बोले थे, 2013 में, 2013 में ना WHO वही जो मजाक उड़ाया था, आकर सर्टिफिकेट दिया कि आपके भारत से पूरा पोलियो मुक्त हो चुका है एकदम। अब वही वाला दवा दूसरे देश में भी देते हैं, वही वाला दवा दूसरे देश में भी जाता है। तो 2013 में क्या हुआ, पोलियो खत्म हो गया एकदम जड़ से। तो क्या होता है, पोलियो मार देता था, हड्डी एकदम ब्लॉक हो जाता था, चल नहीं पाएंगे, लगेगा ना कि जैसे कि लगेगा कि जैसे पैरालाइज होता है, बहुत खतरनाक था ये पोलियो, एकदम डंडा सहारे, लाठी के सहारे चलना पड़ता था। तो इसलिए तो ये ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट मतलब
स्केलेटन कंकाल में ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट का मतलब हो गया 1 प्रकार से हो गया, 3 प्रकार से होता है, लेकिन उसमें भी एक में 4 गो होता है ना, 4-5 गो। तो पहला हो गया इमूवेबल, अचल संधि जिसको बोलते हैं इमूवेबल, ये खोपड़ी होता है, इसको घुमा नहीं सकते तंची से भी। अपूर्व संधि होता है रिप्स यानी बैकबोन, रिप्स यानी थोड़ा सा घुमा सकते हैं, अपूर्व मतलब थोड़ा सा मूव करा सकते हैं इधर उधर, अपूर्व संधि बैकबोन। स्लाइडली मूवेबल इसको बोलते हैं, स्लाइडली मूवेबल। इसके बाद हो गया फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल मतलब कि आराम से ऐसे घूम जाए, इधर उधर घुमा जाए ऐसे ना। उसके बाद होता है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट मतलब पैर और कमर के बीच में जो बॉल होता है उसी के बीच में ऐसे जैसे बॉल जैसा रहेगा, इसी में जाकर ऐसे जुड़ जाएगा, बॉल एंड सॉकेट। ठीक। साइडल हो गया अंगूठा, अंगूठा को ऐसे घुमा सकते हैं, अंगूठा ठेंगा लो ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना। हिंज मतलब कब्जा, कब्जा। पहले बताओ अंगूठा क्या था, ठेंगा। अब हो गया लाइक, लाइक करे सब्सक्राइब करे। तो केहूनी, हिंज यानी केहूनी या ठेहुना। पाइवोट, पाइवोट मतलब खूंटी। हिंज यानी कब्जा संधि मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ने दे। कब्जा जैसे दरवाजा में लगा होता है ना, कब्जा, कब्जा एक ही होता है कि एक ही तरफ खोलेगा, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो क्या बोलते हैं कब्जा। तो वैसे ही केहूनी अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ नहीं, वैसे घूम नहीं सकता है। पैर में भी वही होता है कब्जा, इसलिए नहीं घूम सकता है। तो ये हो गया कब्जा संधि। ये होता है हड्डियों का ज्वाइंट, हड्डियों का ज्वाइंट। तो कैसा लगा, पढ़िए देखिए, इसके बाद आगे बढ़िए, तैयारी करिए बढ़िया से। और आगे हम कल लेकर आएंगे टॉपिक। हालांकि फ्राइडे के दिन एक छूट गया था, फ्राइडे का मिस्ट्री वाला होता है, मिस्ट्री वाला अगले बार लाएंगे, अगले फ्राइडे को। फिलहाल के लिए देखिए, उसके बाद बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और सुनते रहिए क्रिस का गाना।